एरिया 51, ये नाम सुनते ही आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में एलियंस का ख्याल आता होगा। एंड एरिया 51 वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका के लगभग 60% लोग ये मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च की जाती है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ इस वीडियो में आप जान जाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, बट ये इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएसए के नवाडा में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2 और ऐसे ही कई एरियाज में न्यूक्लियस बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये एरिया 51 भी उस समय की टेस्टिंग प्लेस में से ही एक था। और जितने भी एरियाज थे ना, उनमें से किसी में भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी, पर ये एरिया 51 की मिस्ट्री आज भी साइंटिस्ट की रूह को कपकपा देती है। एक इंसान है जिसका नाम है वोव लिजार और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो स्पेसशिप होती थी उसको स्टडी किया जाता था। उसने कहा था कि एरिया 51 की टीम UFO और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमय एक फैक्ट बना देता है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक को भी इस एरिया के आसपास नहीं भटकने दिया जाता है। ड्रोन तो दूर की बात है और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। समझ रहे हो ना? और आप जितनी भी इमेजेस देखते हो एरिया 51 की इंटरनेट पर, या अभी आप जो इमेज इस वीडियो में देख रहे हो, वो सभी 11 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर से खींची गई हैं हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। और जब साल 1988 में रसिया और अमेरिका के बीच युद्ध का माहौल बना था, तो रसिया ने इस बात का फायदा उठाकर सैटेलाइट से एरिया 51 की कुछ इमेजेस कैप्चर कर ली थी। रूस के द्वारा खींची गई एरिया 51 की इन तस्वीरों से पता चलता है कि इस जगह में 8 रनवे यानी हवाई अड्डे पर विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए पट्टियां हैं। इन तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि एरिया 51 के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट लगाए गए हैं ताकि कोई भी जानवर या इंसान अंदर ना आ सके। अगस्त 2014 बॉयड वुसमैन नाम का एक आदमी मीडिया के सामने आया और वो ये क्लेम करता था कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था। उसने एलियंस की कुछ तस्वीरें भी मीडिया को भेजी थी। उसने ये भी बताया था कि एलियंस एरिया 51 के साथ कनेक्ट हैं और वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। वॉयड वुसमैन से पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि एरिया 51 में इंसानों के साथ लगभग 20 एलियंस काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस धरती पर आए थे और वह एक क्विंटम निया नामक एक प्लेनेट से आए थे, पर किसी ने भी वॉयड वुसमैन की बातों पर भरोसा नहीं किया और ये एक रहस्य बनकर रह गया। साल 1947 कहा जाता है कि एरिया 51 में कुछ लोगों ने एक UFO को क्रैश होते हुए देखा था और उन्होंने उस UFO में एक एलियंस की जली हुई लाश भी देखी थी और उन्होंने ये भी बताया कि उस एलियंस की ऊंचाई लगभग 4 फीट थी और वो दिखने में बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी भी नक्शे में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत इस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को भी पता चले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? एरिया 51 की सिक्योरिटी टीम का एक एक्स गार्ड जिसका नाम था फ्रेड डेनहिम, उसने ये रिवील किया था कि उसे ऑर्डर मिला था कि अगर कोई उस बाउंड्री के आसपास भी दिखे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे गोली मार देना। और जब अमेरिका से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है तो वो ये बताता है कि ये एक वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। चल झूठा। लेकिन दुनिया में ऐसी हजारों लोकेशन है पर किसी पर भी पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, पर न जाने एरिया 51 पर ही क्यों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्सपर्ट लोगों का तो ये भी मानना है कि एरिया 51 में आज भी एलियंस की बॉडी और UFO पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आज भी एरिया 51 की सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में इसके नीचे ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजी बेस आज भी मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एरिया 51 के बारे में आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना।